वेलकम टू क्राइम स्टोरी, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, तीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो शूटर्स अरेस्ट हुए थे उनकी जानिब से भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सामने आनी थी, बहुत सारे हकाइक भी सामने आने थे। इनमें क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या इंकशाफात सामने आए हैं, जानते हैं। उमर याकूब मेरे साथ मौजूद हैं, समाज टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरब, मैं ठीक हूँ। उमर, बताइएगा कि क्या इंकशाफात हैं, शूटर्स अरेस्ट हुए थे, उन्होंने क्या हकाइक सामने लेकर आए हैं, क्या रियलिटीज़ हैं इस हवाले से। काफ़ी झूठी खबरें भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो है वो आगे जाती हैं, तो इसके हवाले से क्या रियलिटीज़ हैं अभी? देखिए मीरब, डेली बेसिस पे उनसे इंटेरोगेशन हो रही है, नई चीज़ें निकल रही हैं और पुलिस उनको स्टैब्लिश करने के लिए डेली वो चेन स्टैब्लिश कर रही है। बेसिकली तफ्तीश का एक तरीक़ाकार है कि आपने जो क्राइम किया ना, पुलिस ने उसको साबित करना है, पूरी एक चेन बनानी है कि ये इस रास्ते से आया, इसने इस वेपन का इस्तेमाल किया, वहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ, वो पूरी लोकेशंस पॉइंट आउट होती हैं। तो ये जो गिरफ्तार शूटर्स हैं ये 3 हैं अभी, अजहर, इलियास और जो अफजल। अजहर और इलियास के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने आई कि अजहर और इलियास जावेद बट को सिर्फ उस दिन मारने नहीं आए थे, बल्कि ये कुछ अरसा पहले से प्लानिंग चल रही थी और वो 4 दफ़ा पहले भी अटेम्प्ट कर चुके थे और उनका प्लान था कि जावेद बट को शाह आलम चौक में मारेंगे। अच्छा। शाह आलम चौक में उन्होंने पूरी फील्डिंग लगाई थी, लेकिन जावेद बट चूंकि उसका वहां से गुजर होता था और वो पॉइंट ऐसा था कि वो बिल्कुल बलाज का जो डेरा है उसके करीब है और वो चाहते थे कि शाह आलम चौक के अंदर इसको मारें ताकि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनके बिल्कुल करीब हो ये। तो अजहर और इलियास ने 4 दफ़ा रैकी की, एम्बुश लगाया, लेकिन जावेद बट वहाँ से निकल गया। इसके अलावा ब्रांथट रोड लाहौर का एक बड़ा मसरूफ रोड है, वहाँ से भी इनका गुजर होता था जावेद बट का और ये वहाँ पर भी उसकी रैकी करते रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी इनको मौका नहीं मिला ताकि वो एग्जीक्यूट करते या इसको जावेद बट को कत्ल करते। इसके बाद ये भी पता चला कि जो अजहर है, ये अजहर का उनके साथ ताल्लुक़ कैसे इस्टेब्लिश हुआ। अजहर और इलियास ये दोनों आपस में दोस्त हैं। आरिफ जो कि बलाज का पुराना एक गार्ड है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, ये चौथा बंदा है। अच्छा। आरिफ जो गिरफ्तार नहीं है। आरिफ ने अजहर पे एक एहसान किया था, अजहर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पहले भी जेल में जा चुका है। आरिफ ने इसकी बेल करवाने में हेल्प की थी अजहर की, और अजहर अपने पे किए हुए एहसान का बदला चुकाना चाहता था। तो उसको, वो माली तौर पर जरा कमजोर है, तो रिक्शा चलाता है, तो ये सारे मामला, लेकिन है क्रिमिनल। तो अजहर को उसने पेशकश की कि चल, एक तो तू, तेरे पे एहसान किया हुआ, इनका ये मामला है, तो 5 लाख रुपए उसको दिया गया। 5 मरले का घर काम होने के बाद उसको मिला था। उसने अपने साथ एक और लड़का मिलाया, इलियास, और उसने कहा कि जी हम ये सारा काम मिल के करेंगे। इलियास को भी यही 5 लाख रुपए दिया गया, 5 मरले का घर काम होने के बाद मिला था। 5-5 लाख रुपए ले चुके हैं, घर सिर्फ रहते थे। अच्छा। अब इनकी जो जावेद बट का कत्ल होता है उससे 15 दिन पहले जो पुलिस बताती है, जो पुलिस क्लेम कर रही है कि अमीर मसहब के साथ जो बलाज टीपू के कत्ल का मदई है, उससे 15 दिन पहले इनकी मुलाकात करवाई जाती है। मुलाकात में ये सारी डील डन होती है। ठीक 10 दिन बाद अमीर मसहब पाकिस्तान से बाहर फ्लाई कर जाता है और वो अगले 5 दिन में ये अटेम्प्ट्स होती है। यानी वो ये ऑर्डर जारी करके बाहर चले जाते हैं। पुलिस का ये दावा है कि वो जो डील हो गई, वो डील होने के बाद जिस दिन इसने एग्जीक्यूशन करना था इन शूटर्स ने, उससे ठीक 1 या 2 दिन पहले वो यहाँ से पाकिस्तान से चला जाता है ताकि अगर वो हो तो उसको फिर वो बाहर से मॉनिटर करे। और इनको 3 से 4 दिन इसलिए लग गए कि जो इन्होंने शाह आलम चौक में प्लान किया था कि इसको मारना है, वो शाह आलम चौक में कामयाब नहीं हो सके, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर इन्होंने केनाल रोड पर टारगेट किया। तो तब तक ये सारी चीज़ें वो बाहर से देख रहा था अमीर मसहब। ये पुलिस DIG OCU इमरान कीश्वर का दावा है और पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा एक बड़ा दावा उन्होंने ये किया है कि अमीर मसहब से डायरेक्टली जो ये शूटर्स हैं, इनका राब्ता स्टैब्लिश हुआ है थ्रू व्हाट्सएप। मैसेजेस नहीं है, कॉल्स हैं। अच्छा। अमीर मसहब के नंबर से कॉल्स इनको आई हुई हैं, इनके नंबर से अमीर मसहब के फ़ोन पे कॉल्स गई हुई हैं। इस राब्ते को स्टैब्लिश कर रही है पुलिस कि ये उनके पास एविडेंस मौजूद है। मतलब पुलिस डायरेक्टली कह रही है कि जी ये सारा काम करवाने वाले जो अमीर मसहब हैं, जो बलाज के छोटे भाई हैं, उस कत्ल केस के जो मदई हैं,
और इस रिवेंज में कि उनका भाई कत्ल हुआ था तो उन्होंने ये करवाया। अब अमीर मसहब के बारे में जो बातें पता चली हैं कि अमीर मसहब पहले तो डिनाइल देता रहा, क्योंकि अमीर मसहब के छोटे भाई अमीर फतेह को इसमें केस में नॉमिनेट किया, दूसरा कैसर बट को किया। कैसर बट भी एक मतनाज़ा शख्सियत है कि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नाम है, तो कैसर बट का उनके साथ मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा था और इसीलिए किया गया कि वो हो सकता है कि वो उसने करवाया हो। अब कैसर बट का बीच में किरदार इस तरह से सामने आया कि कैसर बट को जब पता चला कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, शूटर्स पकड़े गए हैं, उनके इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए, तो वो फ़ौरन वो अलर्ट हो गया, क्योंकि जो कैसर बट है उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि अमीर मसहब ये सारा कुछ करवा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल यंग सा लड़का है, पढ़ा लिखा है, लॉयर है और चीज़ों को पॉजिटिविटी से देख रहा है। जो इससे पहले चीज़ें सामने आ रही थी वो बाय द बुक चलने वाला लड़का था, लेकिन चूंकि अब चीज़ें पुलिस स्टैब्लिश कर रही है तो कैसर बट ने क्या किया, कैसर बट ने 2 मिनिस्टर्स, अपने भाई इसरार बट, इनको लिया और लाहौर के एक बड़े पुलिस अफसर के पास उसके दफ्तर चले गए और जाके सारी बात कर ली कि इस सारे कत्ल की वारदात के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं। उसने कहा कि वो हलफ उठाने के लिए तैयार है, वो कसम उठाने के लिए तैयार है कि जब ये जो भी प्लानिंग हुई है उसका हिस्सा कैसर बट नहीं है। और चूंकि वो FIR में नॉमिनेटेड है तो अब अगला तरीक़ेकार देखा जा रहा है कि कैसर बट जो कि एक हलफ भी उठा रहा है, वो सारी चीज़ें अपने आप को क्लियर करना चाह रहा है, या तो वो बैक पे जाता है या अपनी सिंपैथीज या अपना ताल्लुक इनके साथ रखेगा, अमीर मसहब के साथ, और ये कहेगा कि वो इस कत्ल की वारदात में नहीं है, बलाज के साथ उनका ताल्लुक ज़रूर है। तो अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि कैसर बट 2 सूबाई मिनिस्टर्स उनके साथ अपने भाई के साथ लाहौर के एक बड़े पुलिस ऑफिसर के पास पेश होता है। उसके दफ्तर में 2.5 से 3 घंटे बैठ कर डिस्कशन होती है, A to Z शुरू से लेके एंड तक सारी प्लानिंग, सारी चीज़ें, क्या क्या हुआ कत्ल से लेके, बल्कि बलाज के कत्ल से लेके वो आज तक की जो डेवलपमेंट थी वो सारी मुलाकात वो उस मीटिंग में डिस्कस होती है। और उसके अंदर कैसर फिर खुद को क्लियर करने की कोशिश करता है और वजाहतें देता है कि ये जो कत्ल हुआ जावेद बट का, इसके अंदर चूंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट, इसका ताल्लुक बलाज फैमिली के साथ है तो इसलिए उसको नॉमिनेट किया गया, वरना अमीर मसहब की तरफ से जो चीज़ें जो स्टैब्लिश कर रही है पुलिस, जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उसके अंदर कैसर बट को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो इंकशाफ है ये अभी रिसेंटली हुआ है। उमर, एक सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि अगर तो मसहब ने ये सब कुछ करवाया बकौल पुलिस के और जो भी इंकशाफात अभी सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक, तो मसहब की दुश्मनी डायरेक्टली तो तीफ़ी बट के साथ है, उनके बहनोई को क्यों जो है वो टारगेट किया गया जबकि उनका तो किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं था, या वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे? देखें, आज तक जो ये क्लेम करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हिस्ट्री बताती है, अमीर मसहब के दादा कत्ल हुए, वालिद कत्ल हुए, भाई कत्ल हुआ, ठीक है, तो ये सारी अभी तक सिर्फ इनके बंदे कत्ल हुए थे, पर्सनल जो थे, जो ब्लड रिलेशन है सारे। तो उन्होंने टारगेट किसी ऐसे बंदे को करना था जो इनका फैमिली मेंबर था। तीफी तो पाकिस्तान में है नहीं, गोगी को टारगेट मतलब कोशिश इन्होंने की लेकिन वो आज नहीं आया। तो जो आसान टारगेट इनको नजर आया, जो अपेरेंटली अभी पता लग रहा है कि जावेद बट के बारे में कहा जाता है कि वो तीफी बट के मामलात को देखता है। अच्छा, क्योंकि अब तो कत्ल हो गया, लेकिन वो सारे मामला जो लेन देन के मामला थे वो जावेद बट वो देखता था, जो इनका बहनोई था, लेकिन उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था। जो काम वो करते थे बैक एंड पे, वो उसको कहा जाता था वो मामला को सॉर्ट आउट करवा देना, सेटल डाउन करवा देना, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करवा देना, तो ये जावेद बट देखता था। वो चूंकि रिनाउंड ताजर है लाहौर का, और वो बड़ा उसके साथ लोगों के साथ उसका मिलना मिलाना था, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी, और उनके लिए ये आसान टारगेट भी था। तो जावेद बट को कत्ल करवाने का जो प्लान बना होगा, जो कि अभी पुलिस इंटेरोगेट कर रही है, वो इसलिए था कि वो आसान टारगेट था और तीफी बट के बहुत क्लोज था। बिल्कुल सही है। हमारी जो यूथ है ना उमर, आजकल वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आती है ऐसे वाक़यात को सुनकर,
क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो ना असर इस चीज़ का थोड़ा अपनी तरफ ले जाते हैं कि हम भी इस तरह से मतलब दुश्मनी ये वो, एक पिस्टल लगा लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल गए। मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक मैसेज दें इस स्टोरी के बाद कि मतलब जो एक इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था वो मारा गया इस चक्कर में, तो क्या होता है जब आप इस तरह की दुश्मनियाँ पालते हैं? देखिए, ये तो जो लाहौर के अंदर अंडरवर्ल्ड का एक कल्चर है ना, वो इसी तरह से प्रमोट होता रहा है। ये छोटे छोटे इलाकों से जो नए नौजवान लड़के हैं उनको साथ अटैच करते हैं, रोज़गार उनको मिलता नहीं है, बेरोज़गार वो होते हैं, उनको पहले बाइक लेके देते हैं, फिर हल्का फुल्का उनको घुमाते फिराते हैं, फिर साथ उनको कहता वेपन दे देते हैं। तो मूवीज़ देख के वो पहले इंस्पायर होते हैं, उनको लगता है कि असल ज़िंदगी है ये, फिर उनका वो ख़र्चा उठा लेते हैं, खाना पीना, जो उनकी शूटिंग है, ड्रेसिंग, उसका ख्याल वो रखते हैं ताकि वो सिंपैथीज़ गेन कर सकें कि भाई तुम्हारा जो अब ज़िंदगी है ना उसका दारोमदार हमारे पे है। और वो फिर उनकी हर बात चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेतहाशा शूटर्स ऐसे हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा, जिनके इंटरव्यूज हमने किए हैं, पूछा उनसे बार बार पूछा कि कैसी बात है कि तुमने इसके कहने पे ये कुछ कर दिया। तो उनका जवाब था कि इनके हमारे पे बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। वो अपने वालिदैन के एहसान कम गिनवाते हैं और इनके ये जो माफियाज हैं, ये गैंगस्टर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हाँ जो एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके फिर एहसान बताते हैं कि जनाब हमारी ज़िंदगी बदलने में जो इनका हाथ है वो उनके माँ बाप का भी नहीं है। तो मतलब वो इतना बड़ा क्रेडिट इनको दे रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा एक लेसन है हमारी यूथ के लिए, जो समझते हैं कि शॉर्टकट के ज़रिए वो अमीर भी हो जाएंगे, ताकतवर भी हो जाएंगे, फेम भी मिलेगा और अच्छी लाइफ भी गुजरेगी। एक झटका लगता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप सफ़र करते हैं, आपकी फैमिली सफ़र करती है, आपके दोस्त सफ़र करते हैं और फिर दोबारा आपको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं मिलता। आपकी बनी बनाई इज्जत, आपका एक रुतबा, आपकी एक सक्सेस, जो एक रोशन फ्यूचर आप आगे अपना बना सकते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच उमर। इसी के साथ उमर और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।